मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। एक मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानवर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानवर्गों और उनके वातावरणों की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। 2. मानव भूगोल जिज्ञासावान मनुष्य पर प्रगतिशील प्रकृति के नियंत्रण व समन्वय का अध्ययन है। मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन में अधिकाधिक रुचि ली जा रही है। पिछले लगभग 40 वर्षों में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वैज्ञानिक विकास हुआ है और संसार के विभिन्न देशों में वहां की जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए संसाधन योजना में इसके ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होता है, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग्य होता है। एल्सवर्थ एलटी गठन के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधों की प्रकृति एवं उसके विवरण का अध्ययन है। रेडजेल की शिष्या व प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिचय। मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह 3 संघटकों से निकटतम रूप में जुड़ा है। मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच के संबंधों का पारिस्थितिक भूगोल विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषयवस्तुओं को जोड़ता है। मानव भूगोल की कई उपशाखाएं हैं। मानव विज्ञान भूगोल, यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक भूगोल, यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा करता है। आर्थिक भूगोल, यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति व वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। यह संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक व परिवहन भूगोल। राजनीतिक भूगोल, यह स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव व रूपांतरण की व्याख्या करना है। ऐतिहासिक भूगोल, भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक व कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक भूगोल, यह स्थान की सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करता है। निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनयापन सामाजिक भूगोल के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। जनसंख्या भूगोल, यह जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे जनसंख्या वितरण, घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, मर्त्यता, प्रवास आदि का अध्ययन करता है। अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण नगरीय अधिवासों के आकार, वितरण, प्रकार्य, पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था से संबंधित अन्य आधारों का अध्ययन है। मानव भूगोल के विषय। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, अधिवास भूगोल, प्रजातीय भूगोल, भाषा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, गणितीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, व्यावहारिक भूगोल, अनुप्रयुक्त भूगोल, औद्योगिक भूगोल, सैन्य भूगोल, परिवहन भूगोल, पर्यटन भूगोल, चिकित्सा भूगोल,